हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप अपने स्टमक को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे इजीली तरीके से आप अपने स्टमक को डिटॉक्स कर सकते हैं। बॉडी का कोई भी ऑर्गन है उसे फ्रेश रखना, उसके अंदर का जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या उसके अंदर का जो भी वेस्टफुल सब्सटेंस है उसे हमें बाहर निकालना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे वो हमारा लीवर हो, चाहे वो हमारा लंग हो, चाहे वो हमारी आईज हो। बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन का अपनी जगह पे एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हर एक ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन भी होता है, अपना एक पर्टिकुलर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बॉडी में वो परफॉर्म करते हैं। तो उसी तरीके से हमें अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को प्रॉपरली फ्रेश रखना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो उसी में हमारा एक मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है जिसे हम स्टमक के नाम से जानते हैं। स्टमक हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, अलग अलग प्रकार के फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है। उसके साथ साथ अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर जाते हैं उन्हें भी वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारी बॉडी को बहुत सारे डिजीज से प्रिवेंट करता है। लेकिन समय समय पे हमें उसी बॉडी के ऑर्गन को क्या करना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर कोई गंदगी ना जमे। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करके हम अपने स्टमक को डिटॉक्स कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं तो इससे क्या होगा, आप अपने स्टमक को डिटॉक्स कर सकते हैं। पानी पीने से क्या होगा, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं और कुछ रिएक्शन फास्ट होती हैं और ये सब क्या करते हैं, बॉडी में शरीर में जो भी गंदगी होती है उन सबको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो बॉडी में प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म हो पाएगी और अगर कोई भी वेस्टफुल सब्सटेंस होगा जिसे निकाल के बाहर करना होगा, डिटॉक्स करना होगा, वो इजिली डिटॉक्स हो सकता है। दूसरा स्टेप जो हमें फॉलो करना है, आप हमेशा जो है रॉक सॉल्ट का यूज करिए या फिर ब्लैक सॉल्ट का, या तो आप काले नमक का यूज करिए। कुछ ऐसी रेसिपी होती हैं जिसमें अगर आप जो है ब्लैक सॉल्ट का यूज करते हैं तो वो रेसिपी बहुत ज्यादा टेस्टी बन जाती है। लेकिन आप कभी भी टेबल सॉल्ट का यूज मत करिए क्योंकि टेबल सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अगर आप उसकी जगह पे सीधा नमक मतलब रॉक सॉल्ट का यूज करते हैं या कहीं कहीं पे आप काले नमक का ब्लैक सॉल्ट का यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। इससे आप इजिली अपने स्टमक को भी डिटॉक्स कर सकते हैं, अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को हेल्थी रख सकते हैं। तो आज से ही अपने डेली रूटीन में अगर आपके घर में जो है टेबल सॉल्ट आता है तो आज से उस नमक को बंद कर दीजिए। आज से सिर्फ और सिर्फ आपको अपने किचन में किसका यूज करना है, वन एंड ओनली रॉक सॉल्ट एंड टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट को नहीं यूज करना, रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट इन दोनों सॉल्ट का ही यूज करिए। अगला जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो है फाइबर रिच फूड आइटम। मैक्सिमम वीडियो में यही बताया है कि आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज करिए। देखिए, फाइबर रिच फूड आइटम का यूज करने के बेनिफिट्स क्या होंगे, इससे पहली बात तो आपके अंदर फाइबर की डिफिशियंसी नहीं होगी। दूसरी चीज है कि हमारी बॉडी को फाइबर रिच फूड आइटम्स चाहिए ही चाहिए। अब क्वेश्चन वही बनता है कि फाइबर प्रेजेंट किस में होते हैं। अगर आप कोई भी सब्जी ले रहे, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको हम छिलके के साथ खा सकते हैं लेकिन फिर भी हम उसका छिलका निकाल देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फाइबर जो है तो उनके छिलके में ही पाया जाता है। इसीलिए अगर कोई भी ऐसा फ्रूट्स है या कोई भी वेजिटेबल है जिसको हम उसके छिलके के साथ खा सकते हैं तो उसको उसके छिलके के साथ ही यूज करिए, ना कि जो है उसका छिलका निकाल के यूज करिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सेब का छिलका निकाल कर तब यूज करते हैं। अब आप खा क्या रहे, सेब के छिलके में तो सारे फाइबर्स प्रेजेंट है, आपने सेब का छिलका ही निकाल दिया, फाइबर आप नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आप फाइबर रिच फूड आइटम ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज करिए जिससे आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा, आपको जल्दी हार्ट अटैक नहीं आएगा और उसके साथ साथ आपका स्टमक भी डिटॉक्स होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम जूसेस का सिक्रीशन होगा और स्टमक से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। ना तो आपको कभी गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला जो हमें स्टेप फॉलो करना है वो है कि
चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। अगर ठंडी है तो आप जो है कभी कभी आंवला खा लीजिए, इससे आपको विटामिन सी हाई अमाउंट में मिलेगा। इससे भी जो आप अपने स्टमक को डिटॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को विटामिन सी की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। कोई भी सीजन हो ये डिपेंड नहीं करता है, तो कोई सा भी सीजन हो, जिस सीजन में जो भी आपको मिल जाए विटामिन सी के सोर्सेस, उनका यूज जरूर से जरूर करिए। ठंडी है तो आपको आंवला मिल जाएगा, आंवला डेली खाइए, 2 से 3 आंवला खाइए। गर्मी है तो आपको नींबू मिल जाएगा, तो नींबू भी ले लीजिए। ठंडियों में भी नींबू मिलता है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और कोई भी सीजन है जो भी आपको विटामिन सी सोर्सेज मिले उनका यूज करिए, क्योंकि हमारी बॉडी को हेल्थी रखने में विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। अब चलिए, आपको क्या करना है, थोड़ा सा नींबू का रस लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है। उस 1 चम्मच शहद में 1 से 2 बूंद नींबू के रस को डाल दीजिए, बस आप खा लीजिए। इससे क्या होगा, जो शहद है वो तो नेचर है, नेचर ने हमारे प्रोवाइड किया है, और जो नींबू है वो भी नेचर की देन है। तो इससे क्या होगा, आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। खासकर ये वो सारे लोग यूज कर सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी। अगला जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो है फ्रेश जूसेस। आप जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का यूज करते हैं या अदर कोई भी ड्रिंक यूज करते, उससे अच्छा अगर आप किसी फ्रूट्स का जूस यूज कर रहे हैं या किसी वेजिटेबल का जूस यूज कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को हेल्थी रख रहे हैं, आप अपने स्टमक को डिटॉक्स कर रहे हैं। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए, जैसे मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करने से अच्छा कुछ किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल के जूस ले लीजिए, स्मूदी बना लीजिए या उसका सूप बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को मतलब जैसे आप तीनों बार हैवी डाइट लेंगे तो इससे क्या होगा, बॉडी उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। हमेशा दिन भर बॉडी काम करती रहती है, कम से कम उसे एक बार रिलैक्स देना बनता है। बॉडी जब एक बार रिलैक्स कर लेती, बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली ज्यादा अच्छे से फिट रहता है, तो हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप जूसेस का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। नेक्स्ट हमें फॉलो करना है, कोई और चाय बनाने से अच्छा आप हर्बल टी का यूज करके, अगर आप हर्बल टी पीते हैं तो बहुत अच्छा है। आप जैसे घर पे भी बना सकते हैं हर्बल टी। क्या करिए, 3 से 4 पत्ती तुलसी के ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीजें, और इलायची, उसमें सिनेमॉन, मतलब जो कुछ भी आपके पास है वो सारी चीजें डाल के, एक्सेप्ट उसमें आपको चीनी नहीं डालना है। अगर आप मीठा करना भी चाहते हैं तो हल्का सा उसमें गुड़ डाल दीजिए, वो भी शुद्ध देसी गुड़ डालिए, बस। उसके बाद ये हर्बल टी पी लीजिए। इससे भी आप खुद को हेल्थी रखेंगे, आपकी बॉडी को, जैसे जितने भी ये ब्लैक पेपर है, सिनेमॉन है और जो भी चीज है, इलायची है, इन सब के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो कभी कभी हर्बल टी भी आप पी सकते हैं। अगला जो स्टेप है वो है जिंजर वाटर। अदरक की चाय तो आप बनाकर पीते हैं, उससे अच्छा है कि आप अदरक की चाय जब भी बनाते हैं उसमें चीनी डालते हैं, उससे अच्छा है कि आप अदरक के थोड़े से टुकड़े ले लीजिए, उसे पानी में ग्राइंड करके डाल दीजिए, थोड़ी देर उबालिए। उससे क्या होगा, जो अदरक का रस होगा उस पानी के अंदर निकल जाएगा। अब उस पानी को पी लीजिए। अगर आप अदरक का पानी हर दिन पीते हैं, इससे आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और बॉडी जो है, जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो बॉडी हमारी किसी भी प्रकार के पैथोजन से इजिली फाइट कर सकती है। जो हमें अगला स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि डोंट टेक अ स्ट्रेस। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इससे जो है आपके ब्रेन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, प्रॉपर हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है, जिससे जो है, क्योंकि हार्मोन जब प्रॉपरली सिक्रीट होंगे तो डाइजेस्टिव जूसेस का भी सिक्रीशन अच्छे से होता है, जिससे खाना हमारा बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन आप अगर स्ट्रेस लेंगे, ब्रेन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा, तो बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो स्लो डाउन हो जाते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना है। अगला जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो है दही। ठंडी हो या गर्मी हो, आप 1 कटोरी दही हर दिन खाइए। अगर आप 1 कटोरी दही हर दोपहर में खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है फास्टिंग। हफ्ते में 1 दिन आपको फास्टिंग करनी है, या हफ्ते में 1 दिन आपको होल अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो हफ्ते में 1 दिन अपनी बॉडी को हम कैसे
कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसी चैनल पे जाके वीडियो देखनी पड़ेगी। वहां पे है कि हम एक दिन, हफ्ते में एक दिन अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें, या फिर आप कभी कभी फास्टिंग करके भी अपनी बॉडी को, स्पेशली अपने स्टमक को डिटॉक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है अजवाइन वाटर, या फिर सौंफ, या फिर पेपरमेंट, या फिर आप हींग का यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी अपने डेली रूटीन में आप अजवाइन ले लीजिए, अजवाइन का पानी बना लीजिए। कभी कभी आप खाने के बाद हींग का यूज कर लीजिए। जैसे आप बहुत ज्यादा ऑयली खा लेते हैं तो उससे बॉडी जो है बेटर फील नहीं करती है, बहुत ज्यादा मतलब फुलनेस लगता है, तो इसके लिए आप हींग खा सकते हैं। कभी कभी अजवाइन का पानी पी लीजिए, कभी कभी सौंफ का पानी बनाकर पी लीजिए। इससे जो है आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आपका स्टमक डिटॉक्स होगा। तो आज से इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए, अपने आप को हेल्थी रखिए, अपने स्टमक को डिटॉक्स करिए, अपनी होल बॉडी को डिजीज फ्री रखिए। और बॉडी के हर एक ऑर्गन को हेल्थी रखने के लिए आपको एक प्रॉपर हेल्थी बैलेंस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज को ऐड करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सकते हैं। सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।